बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल अकेडमी। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेमर रूल्स। आज जो हमारे साथ जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्रेमर रूल। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले सॉल्यूशन को लिख लेंगे। सॉल्यूशन गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है, इनको हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इन टर्म ऑफ मैट्रिसेस हम लिख सकते हैं 1 -2 3 1। x y is equal to constant matrix 1। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इन टर्म ऑफ मैट्रिसेस इस तरह लिख सकते हैं, हमें पता है दैट इंप्लाइज दैट ये बराबर होता है ax is equal to b। तो ये जो मैट्रिक्स है ये बराबर होता है a मैट्रिक्स का, जो कि कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है। ये वेरिएबल का मैट्रिक्स है, x के बराबर होता है, और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है जो कि b के बराबर होता है। हियर a is equal to 1 -2 3 1 व x is equal to x व y and b is equal to 1 व 10। हमें पता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये बराबर होता है a का, और ये जो होता है x के बराबर होता है, और कांस्टेंट मैट्रिक्स b के बराबर होता है। अब इसके बाद हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के वैल्यू को, यानी जो इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हुई हैं इनके वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। इसमें x और y दो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, इसके वैल्यू को हम निकालेंगे बाय क्रेमर रूल। तो सबसे पहले x का जो तरीकाकार है वो क्रेमर रूल में ये है। तो x जो बराबर होता है ax डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। x को हम इस रूल के जरिए निकालेंगे और y को हम इस रूल के जरिए निकालेंगे। अब हमारे साथ ये दो फार्मूले बन गए। अब इन दो फार्मूलों के जरिए हम x और y की वैल्यू को निकालेंगे। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम पहले ax मैट्रिक्स को फाइंड करें, फिर उसके डिटरमिनेंट को फाइंड करें। ax मैट्रिक्स हम कहां से फाइंड करेंगे? वो हम फाइंड करेंगे इस a मैट्रिक्स से। उसका तरीका अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले a डिटरमिनेंट को फाइंड करूंगा। उसकी वजह यह है, अगर a डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ये नॉन सॉल्वेबल होगा। तो हमें जरूरी है कि हम पहले a डिटरमिनेंट को फाइंड करें, ताकि हमें पता चले पहले से कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये सॉल्वेबल है या नॉन सॉल्वेबल है। इसलिए हम पहले a डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे। a इज इक्वल टू 1 -2 3 1। अब हम इसकी डिटरमिनेंट को फाइंड करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करो एंड माइनस नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करो, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इससे हमारे साथ जो आंसर आता है वो है 7, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये सॉल्वेबल है, यानी इसका सलूशन एग्जिस्ट होता है। तो हम इसके बाद ax मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। ax मैट्रिक्स यही a मैट्रिक्स से हम निकालेंगे। इसका तरीका ये है कि ये जो x कोफिशिएंट है, x कोफिशिएंट a मैट्रिक्स में जो x कोफिशिएंट है इसकी जगह हम इस b मैट्रिक्स लगाएंगे। b मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है, ये जो कॉलम है ये हम यहाँ पर लगाएंगे। तो हम इजीली तो हमारे साथ ax का मैट्रिक्स निकल आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे साथ a मैट्रिक्स है इसमें हम जो x की कोफिशिएंट है इसको हम एक्सक्लूड करेंगे और इसकी जगह रिप्लेस करेंगे 1 व 10 को। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 व 10, और जो y की कोफिशिएंट है वो इसी तरह ही लिख लेंगे -2 व 1। यह हमारे साथ बन गया ax मैट्रिक्स। अब हमारे साथ जो दूसरी चीज की जरूरत है यहाँ पर
वो एक्स मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का है। अब हम इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इसका भी यही तरीकाकार है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें माइनस नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें। इससे जो हमारे साथ आंसर आता है वो है, मैं थोड़ा डायरेक्टली करता हूँ, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करवाना है। इससे हमारे साथ जो आंसर आता है वो है ए 21। तो यहाँ पर जो ए एक्स डिटर्मिनेंट है ये हमारे साथ आ गया 21। तो ये 21 और 7 इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, हमारे साथ x की वैल्यू निकल आएगी। तो x इज इक्वल टू, ये बराबर है 21 के डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट बराबर है 7 के। तो ये कट हो जाएगा, 1 7 7 3 7 21। तो हमारे साथ जो x का आंसर आया वो है 3। अब इसी तरह हम y की वैल्यू को निकालेंगे। तो y की वैल्यू के लिए पहले जरूरी है कि हम ए वाई के मैट्रिक्स को निकालें। वो हम कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से, इस ए मैट्रिक्स से हम निकालेंगे। इस ए मैट्रिक्स में जो y की कोफिशिएंट है इसकी जगह हम इस बी मैट्रिक्स को लगाएंगे, तो हमारे साथ ए वाई के मैट्रिक्स निकल आएगी। तो यहाँ पर पहले हम ए वाई मैट्रिक्स निकलवाते हैं। ए वाई मैट्रिक्स जो बराबर है हमारे साथ वो है 1 और 3। जो x की कोफिशिएंट है वो हम y से ही लिख लेंगे 1 3, और जो y कोफिशिएंट है -2 और 1, इसकी जगह हम 1 और 10 लिख लेंगे 1 और 10। ये हमारे साथ बन गया ए वाई मैट्रिक्स। अब हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू को निकलवाने के लिए हमें जरूरी है कि हम ए वाई के डिटरमिनेंट को फाइंड करें पहले। अब ए वाई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें माइनस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें, डिटरमिनेंट का जो रूल है। इससे हमारे साथ आ जाएगा 10 माइनस इससे आता है 3, यानी इससे जो पूरा आंसर आ गया वो है ए वाई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 7। तो ये 7 जो है ये हम यहाँ पुट करेंगे, और ए डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो भी 7 है, वो हम यहाँ पुट करेंगे। y इज इक्वल टू, इससे हमारे साथ जो आंसर आया था वो यहाँ है 7, वो यहाँ पुट करेंगे डिवाइड बाई 7। ए डिटरमिनेंट भी 7 के बराबर है, तो ये हमारे साथ कट हो जाएगा, और इससे जो आंसर आता है वो है 1। तो इसी तरह हमारे साथ सोल्यूशन सेट जो बन गया, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 व 1। तो ये जो तरीकाकार है, ये इस पूरे तरीके को हम कहते हैं कि क्रेमर रूल है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने क्रेमर रूल के जरिए सॉल्व किया और हमारे साथ सॉल्यूशन सेट आ गया। तो आप भी इसी तरह इजीली किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई ही होगी। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल नज़र आ रहा हो इसमें, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you so much.